दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और 3 रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर देखिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। उस रिक्वेस्ट को अगर आप कबूल करते हैं, उस रिक्वेस्ट को मानते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पहली रिक्वेस्ट, आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी आप अगर ज्योतिष सीखेंगे तो आपका 20,000 50,000 खर्चा होगा ही। कहीं से भी आप यूनिवर्सिटी से कीजिए कोर्स, किसी ज्योतिष विज्ञान के किसी व्यक्ति से सीखिए, तो भी थोड़ा बहुत आप उनको फीस देंगे ही देंगे। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें सिखा रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यह जो ज्ञान है ज्योतिष विज्ञान, क्योंकि ये विज्ञान है, साइंस है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, आध्यात्मिक चीज नहीं है जो भूली गई और ठीक है मान ले हम, ऐसा नहीं है। ये विज्ञान है, इसे साइंटिस्ट भी मानते हैं, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कोई भी ग्रह कितने डिग्री से हम पे प्रभाव डाल रहा है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं किस मूवमेंट पे घूमते हैं, और कुंडली में जो सारी चीजें बताई जा रही है वो उसी आधार पर बताई जा रही है। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डिग्री, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का हमारे ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, ग्रहों का सारी चीजों का जो लेना देना है, कहीं ना कहीं विज्ञान से इसका कनेक्शन जरूर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो सबसे पहले आप, अगर मैं वीडियो बनाने में इतनी मेहनत करता हूं तो एक उम्मीद करता हूं कि आप लाइक जरूर करें। एक लाइक बटन है, उसे जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि जैसे ही आप लाइक करते हैं यूट्यूब इसे स्प्लिट करना स्टार्ट कर देती है, फैलाना स्टार्ट कर देती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर ये चीज आपके लाइक करने मात्र से पहुंच रही है तो इसमें आपका बेनिफिट है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर इसके माध्यम से फायदा हुआ तो उसका कहीं ना कहीं अगर आप जरिया बने हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप शेयर भी करें अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर, जरूर इस वीडियो को शेयर करें, इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ कंफ्यूजन चल रहे हैं, कुछ माइनर कंफ्यूजन से वो मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहला कंफ्यूजन कि कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग को लेके एक कंफ्यूजन है, और वैसे मैं विपरीत राजयोग पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं यहाँ कंफ्यूजन अभी वापस क्लियर कर देता हूँ। 6 8 12 के मालिक, राशि के मालिक अगर 6 8 12 में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है, लेकिन 2 कंडीशन है। पहली चीज, लग्नेश जो है वो बली होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, उसमें पावर होनी चाहिए। पावर 2 तरह की, पहली चीज डिग्री वाइज अच्छा हो, दूसरी पावर वो गलत घर में ना बैठा हो, यानी ऐसे हाउस में ना बैठा हो वो जो हाउस अच्छा नहीं है। यानी 6 8 12 ही हाउस है वो अच्छा नहीं है, 3 नंबर का हाउस भी अच्छा नहीं है, ज्यादा मेहनत का है। तो 3 6 8 और 12 घर में ही अगर मान लीजिए लग्नेश बैठा है या फिर उसकी डिग्री कम है, तो उस कंडीशन में वह विपरीत राजयोग की स्थिति में ग्रह नहीं आएंगे जो आपकी कुंडली में है। यानी कि अगर कुंडली के कोई भी 6 8 12 के मालिक 6 8 12 में बैठे हैं तो उस कंडीशन में लग्नेश बली होना बहुत जरूरी है, तभी वो विपरीत राजयोग बनेगा। दूसरा नियम, लग्नेश खुद अगर किसी एक 6 8 12 की राशि का मालिक है तो उस पर विपरीत राजयोग का नियम लागू नहीं होता है। ये चीज आपने क्लियर कर ली। अब दूसरी चीज मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी भी घर के अंदर 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं, जो कंफ्यूजन हो रहा है मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए शुक्र देव बैठे हैं इस हाउस में, और इस हाउस में बैठे हैं यहाँ पर बुध देव। अब हमें ये देखना होगा कि दशा किसकी चल रही है। अगर शुक्रदेव की दशा चल रही है तो यह रिजल्ट देंगे, यह इस घर को एक्टिव करेंगे। बुध देव की दशा चल रही है तो वो इस घर को एक्टिवेट करेंगे। और बुध देव शुक्रदेव दोनों की अंतरदशा और महादशा चल रही है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखा जाएगा। और मान लीजिए इसमें से एक मारक है एक योग कारक है, तो उस कंडीशन में अगर शुक्रदेव की महादशा चल रही है और वह योग कारक है तो मारक ग्रहों को शांत किया जाएगा, डीएक्टिवेट किया जाएगा, और इस ग्रह को एक्टिवेट किया जाएगा जिससे ये और अच्छे रिजल्ट दे पाए। तो अगर आपके इस हाउस में, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, 4th हाउस में 2 ग्रह युति बनाकर बैठे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि कौन से ग्रह की दशा चल रही है और वो एक्टिवेट करने लायक है नहीं। मान लीजिए मारक ग्रह की दशा चल रही है तो उसे शांत करना है, उसे एक्टिवेट नहीं करना, नहीं तो वो एक्टिवेट होकर बुरे परिणाम देगा इस घर से रिलेटेड। मकान बनाने में दिक्कत परेशानियां क्रिएट करेगा, गाड़ी लेने में दिक्कत परेशानियां क्रिएट करेगा अगर मारक ग्रह यहाँ पर बैठा है तो। और अगर योग कारक बैठा है तो उसे हमें पावरफुल करना है, जिससे वो मकान लेने में, वाहन लेने में हमारी हेल्प करे और ज्यादा हेल्प करे। तो इस तरह से 2 ग्रहों की युतियों को देखा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं सिंह लग्न के बारे में। सिंह लग्न की जो कुंडली है, लियो की जो कुंडली है, उसमें अगर आपकी सिंह लग्न की कुंडली है तो उसमें आपके पहले घर में लिखा होगा 5, दूसरे घर में लिखा होगा 6 6, यहां लिखा होगा 7,
यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अगर आपकी सिंह लग्न की कुंडली है तो उस कंडीशन में आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें कुछ इस तरह के नंबर्स लिखे होंगे। आप ये अपनी कुंडली उठाकर देख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, और इस कुंडली में आपके योग कारक ग्रह कौन से हैं और मारक ग्रह कौन से हैं। मारक का मतलब होगा बैड रिजल्ट देने वाले, उस घर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस पर बैड इफेक्ट उसको रोकने वाले, और गुड रिजल्ट देना यानी और ज्यादा अच्छे रिजल्ट देना। उस जो जिस घर में वो बैठे हैं उस घर की बढ़ोतरी करना, उस घर के अंदर जो भी रिजल्ट मिलने वाले उनको और अच्छा देना। यहाँ पर मैं वैसे ही राशियां बता चुका हूँ, उनके स्वामी बता चुका हूँ, मालिक कौन है। इसके साथ साथ में मैं ये भी बता चुका हूँ कौन से योग ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं, शत्रु हैं। ब्लैक लाइन जहां जा रही है वो शत्रु है। बुध देव की शत्रुता मंगल चंद्र से है, बाकी सबसे मित्रता है। इनकी आपस में मित्रता है, इनकी आपस में मित्रता है, और ये दानव ग्रुप और देव ग्रुप की आपस में शत्रुता है। तो ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्टली 7 नंबर की वीडियो पर आ गए तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर की वीडियो पर जाइए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जी का जंजाल हो जाता है। आप स्टेप बाय स्टेप अगर जानकारी लेंगे तो मैं जो चीजें यहाँ बोल रहा हूँ वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आएगी। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर आ गए ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और ज्योतिष विज्ञान को आप अगर समझ लेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं, उनका सॉल्यूशन आप चुटकियों में कर देंगे। और जीवन में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं खुद की, और यह विज्ञान अगर आपको आ गया तो आप बहुत इजीली अपने जीवन को बहुत बहुत इजी तरीके से सक्सेस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंह लग्न के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। अगर आपके पहले घर में लग्न कुंडली में 5 लिखा है तो इस लग्न कुंडली के लग्नेश हुए सूर्य देव, वो बने इस कुंडली के योग कारक ग्रह, क्योंकि स्वयं लग्नेश है। तो लग्नेश हो गए योग कारक, सबसे पहले योग कारक बने सूर्य देव। सेकेंड नंबर, 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर जो राशि होती है वह होती है यहाँ पर कन्या, बुध देव इसके मालिक है। तो उस कंडीशन के अंदर यह लग्नेश के अति मित्र है। मैं ये बता चुका हूं बुध देव सूर्य देव आपस में मित्र हैं। तो इस कंडीशन में अष्टम और द्वादश थ्योरी वो क्या होती है एक बार और क्लियर समझ लीजिए। लग्नेश से कैलकुलेशन चालू होती है अष्टम, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से द्वादश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहां पर जो घर आया, हाउस आया, वह लग्नेश का मित्र है। तो उस कंडीशन में तो योग कारक बनेगा, और अगर शत्रु है तो उस कंडीशन में बनेगा वो मारक। और यहां से अष्टम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड नंबर का जो हाउस आया यहाँ पर वह लग्नेश का अगर मित्र है तो उस कंडीशन के अंदर यह योग कारक बनेगा, और शत्रु है तो वो मारक बनेगा। तो लग्नेश का यह है मित्र। तो बुध देव इस कुंडली में बने योग कारक, और इनको एक घर और मिला हुआ है, वो है यहाँ पर लक्ष्मी स्थान। ये देखिए 11 नंबर का जो हाउस मिला है वो 3 नंबर राशि है। 3 नंबर राशि जो होती है मिथुन, तो मिथुन राशि जो है उसके मालिक भी हैं बुध देव। तो उस कंडीशन के अंदर यह 2 राशियों के मालिक हैं, 2 घरों के भी मालिक हैं, और यह इस कुंडली में बने योग कारक। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर 7 नंबर लिखा है 3 नंबर हाउस में, और ये क्योंकि तुला राशि जो है उसका घर हो गया अब ये, और तुला राशि के मालिक हैं यहाँ पर शुक्र देव। एक और इनको राशि मिली हुई है सेकंड नंबर, यानी कि वृष, और सेकंड नंबर बैठी है प्रोफेशन हाउस। दोनों घर जो है उसमें से ये घर बहुत अच्छा है, ये भी अधिक मेहनत का घर है, लेकिन ठीक है, ओके। उस कंडीशन में यह इस कुंडली के अंदर बने समग्रह। अब समग्रह क्या होता है इसको समझिए आप। मैं आपको ये चीज बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मारक ग्रह का एक और नाम आएगा तो मैं इस चीज को क्लियर करूंगा आपके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपके अब समझ में आ गया तो कुंडली का बहुत बिल्कुल बारीक पॉइंट आपको एक समझ में आ जाएगा, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 8 नंबर लिखा। 8 नंबर राशि होती है मंगल देव की, मंगल देव की वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक जो राशि है उसके साथ इन्हें एक राशि और मिली हुई है पहले नंबर की, जो है यहाँ पर 9 नंबर हाउस में, यानी कि मेष राशि। तो देखिए इन्हें भाग्य स्थान मिला है। पहला नंबर जहां लिखा है यानी मेष राशि 9 नंबर का हाउस है ये, तो इन्हें मिला है भाग्य स्थान, पिता का स्थान भी है ये, और धर्म में रुचि का स्थान भी है। और साथ साथ में ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये वाहन का है, मकान का है, पैतृक संपत्ति का है, सुख सुविधाओं का है।
तो यहाँ पर बहुत ज्यादा योग कारक ग्रह बने, सबसे पावरफुल वो मंगल देव बने, क्योंकि मंगल देव को दो डिपार्टमेंट मिले, एक तो मिला सुख सुविधाओं का, एक मिला भाग्य का। दोनों ही जोरदार डिपार्टमेंट है, बढ़िया डिपार्टमेंट है, इसलिए योग कारक ग्रह बने। इसके बाद यह बात करेंगे हम, 9 नंबर लिखा है, ये है बृहस्पति देव की राशि यानी कि धनु। और धनु राशि जो है, एक और राशि है इनके पास इसके साथ साथ के अंदर, वो है 12 नंबर की मीन। अब एक राशि क्योंकि इनको त्रिकोण में मिल गई, तो उस कंडीशन के अंदर ये भी इस कुंडली के बने योग कारक। देखिए यहां पर ये योग कारक क्यों बने, जबकि एक घर तो इनका हाउस तो बेकार है, तो लेकिन त्रिकोण में अगर एक राशि आपको मिली हुई है और बैड हाउस में दूसरी राशि मिली है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप योग कारक की लिस्ट में ही आएंगे। ये नियम होता है, फिक्स है, ये लिखा हुआ है, लघु पाराशरी में अगर पढ़ेंगे तो ये आपको सेम चीज लिखी हुई नजर आ जाएगी। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे, आगे चलते हैं, 10 नंबर लिखा है यहाँ पर शनिदेव की राशि है, 11 नंबर भी शनिदेव की राशि है। दोनों जो राशियों के मालिक शनिदेव है, मकर कुंभ। अब लग्नेश के अति शत्रु हैं, ये साफ मैं बता ही चुका हूं, ये दोनों ही डिपार्टमेंट अति शत्रु हैं। तो लग्नेश यानी सूर्य देव के अति शत्रु हैं शनिदेव। इस कंडीशन के अंदर यह शनिदेव यहाँ पर बने मारक। यह अपनी दशा और अंतरदशा में सामने वाले व्यक्ति को परेशानी देंगे ही देंगे। इनकी परेशानियों को कम करने का सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, 12 नंबर यानी बृहस्पति देव बता ही चुका हूं मैं, 1 नंबर यानी मंगल देव बता ही चुका हूं, 2 नंबर यानी कि हमारे शुक्र देव, इनके बारे में बता चुका हूं, 3 नंबर बता चुका हूं आपको मैं बुध देव। इसके बाद यहाँ आते चंद्रदेव। चंद्रदेव को बहुत गलत हाउस मिला है, व्यय स्थान कहलाता है ये मोक्ष का स्थान भी है, व्यय स्थान भी है, छोटी मोटी बीमारियों पे होने वाला जो खर्चा है उसका स्थान भी है। इस कारण से इसे अच्छा हाउस नहीं माना जाता, 12वें नंबर का घर अच्छा घर नहीं है। तो चंद्रदेव भी यहाँ पर बने मारक ग्रह, जबकि वो लग्नेश के अति मित्र हैं, फिर भी गलत हाउस मिलने के कारण वो मारक बन गए। अब मैंने बीच में एक ग्रह बैठा रखा है यहाँ पर, वो है सम। अब इसे सम क्यों लिखा है मैंने, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए योग कारक का मतलब क्या हुआ, जिस भी घर में, जिस भी अच्छे घर में बैठेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात ज्योतिष की आपको समझ में आ जाएगी। योग कारक का मतलब है कि जो ग्रह योग कारक बना वह जिस भी घर में बैठेगा, इस 6, 8 और 12 घर को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जिस भी घर में बैठेगा उस घर में भले कोई भी दूसरा ग्रह बैठा हो, मान लीजिए शुक्र बैठा हो, शनि बैठा हो, मारक ग्रह बैठा हो, तो उसको हटा देगा वो बीच में से, और उस घर के पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। देन उसके बाद, और मान लीजिए वो जिस हाउस में वो राशि है वो अच्छी नहीं है, अच्छे रिजल्ट देने के लिए फिट नहीं है, तो भी वो अच्छे रिजल्ट देगा, योग कारक बन गया, क्योंकि वो बाध्य हो गया अच्छे रिजल्ट देने के लिए, उस घर के लिए वो बहुत शुभ होगा। मारक का मतलब हुआ जिस भी घर में वो ग्रह बैठेगा, मान लीजिए मारक ग्रह है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, चंद्रदेव। अब चंद्रदेव जो है वो बैठ गए वाहन वाले स्थान में, तो उस कंडीशन में आपके वाहन है, घर गृहस्थी है, इन चीजों में रोक क्रिएट कर देंगे, रोक लगा देंगे, लेने नहीं देंगे, दिक्कत परेशानियां क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो मारक है, इस घर को डीएक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे। इस घर के जितने भी रिजल्ट हैं वो हमसे दूर कर देंगे। तो मारक का मतलब हो गया, भले इसमें राशि अच्छी बैठी है, राशि 8 नंबर की यानी वृश्चिक मंगल देव की राशि है, लेकिन वो उसको भी साइड में हटाकर जब उनकी अंतरदशा चलेगी, चंद्रदेव की अंतरदशा या महादशा चलेगी, तो इस घर के बुरे परिणाम हमें देंगे। फिर बात करते हैं सम। सम का मतलब हुआ ना तो योग कारक ना मारक, यानी कि ना तो मारक है ना योग कारक है, वो जिस घर में बैठेंगे, जिस घर की जो राशि है उसके रिजल्ट कैसे हैं वैसे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि आप इस चीज को समझिए, अगर मान लीजिए वो 8वें घर में बैठ गए, तो उस कंडीशन के अंदर वो इस कुंडली के हो गए योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं वो, और खुद भी योग कारक हैं, तो इस कंडीशन के सम है, तो उस कंडीशन के अंदर वो अच्छे रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये अच्छी राशि है, अच्छी राशि के साथ बैठे हैं तो अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। अब मान लीजिए कोई ऐसे घर के साथ बैठ गए वो, या 11 नंबर के साथ बैठ गए, तो सम है, तो इसके जैसे काम करने स्टार्ट करेंगे, यानी कि बुरे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि शनिदेव के साथ बैठ गए, तो जिसके साथ बैठेंगे वैसा बर्ताव स्टार्ट कर देंगे। ये समग्रह की परिभाषा कहलाती है। तो इस कुंडली में समग्रह जो बने हुए हैं वो है शुक्र देव, क्योंकि इन्हें एक मेहनत वाला स्थान भी
मिला हुआ है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी दोस्तों सिंह लग्न की। अगर कुंडली है आपकी तो उसके बारे में जल्दी से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली में पहले हाउस में लिखा है 6, तो आपकी जो लग्न कुंडली हुई वो हुई कन्या लग्न कुंडली। कन्या के स्वामी है बुध देव। तो बुध लग्न कुंडली के मालिक हुए, इस पूरी कुंडली के मालिक भी मान लीजिए, यानी कि मान लीजिए लॉर्ड जो हुए इस कुंडली के वो हुए बुध देव, क्योंकि 6 नंबर लिखा है। यहाँ लिखा आपके 7, यहाँ लिखा 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो सबसे पहले योग कारक ग्रह यहाँ बुधदेव बन गए, क्योंकि लॉर्ड है और लग्नेश भी है। और एक राशि और मिली हुई है इन्हें 3 नंबर। दोनों ही राशियां बहुत स्ट्रांग है। 3 नंबर जो राशि है वो भी प्रोफेशन का है, और पहला तो लग्नेश का हाउस है ही। अब एक क्वेश्चन और आया था मेरे कि अगर लग्नेश को 2 राशियां मिल गई केंद्र में, तो उस कंडीशन में इन्हें केंद्र अधिपति दोष लगेगा या नहीं? तो नहीं लगेगा, क्योंकि लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो तो खुद ही लॉर्ड है, इस कुंडली के मालिक है। तो बुधदेव इस कुंडली के बने मालिक। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 2 नंबर जो शुक्रदेव की राशि है, और शुक्रदेव को एक हाउस और मिला है भाग्य स्थान, और ये मिला है कुटुंब, वाणी और धन स्थान, और ये लग्नेश के मित्र भी हैं। तो इस कंडीशन में ये बने योग कारक, यानी सेकंड योग कारक ग्रह बने इस कुंडली के शुक्रदेव, और बड़े योग कारक ग्रह बने, क्योंकि दोनों स्थान अच्छे हैं। लग्नेश के मित्र भी है, तो अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मित्र होने के कारण ये योग कारक में आ गए। देन हम बात करेंगे यहाँ पर 8 नंबर लिखा है अधिक मेहनत वाला घर है, मंगल देव को ये मिला है। मिलने के साथ एक और घर मिला है इन्हें, ये मारक है। क्यों? क्योंकि 8वें नंबर का घर ही गलत है। अब इन्हें एक अधिक मेहनत वाला मिल गया और एक बुरा हाउस मिल गया, ना तो त्रिकोण है ना केंद्र में ये, उस कंडीशन में ये मारक ग्रहों में आएंगे, यानी मंगल देव इस कुंडली में बने मारक, पूरे रिजल्ट देने वाले ग्रह बन गए। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा है 9 नंबर जो कि है हमारे बृहस्पति देव की राशि। एक और इन्हें 12 नंबर हाउस मिला है। केंद्र अधिपति दोष लग गया इन्हें। केंद्र अधिपति दोष कैसे लग गया? क्योंकि इन्हें केंद्र में 2 राशियां मिल गई। केंद्र में लग्नेश को छोड़कर अगर 2 राशियां किसी को मिलती है तो उस कंडीशन में केंद्र अधिपति दोष लगता है, और वह दोष मारक में शामिल करता है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, ये भी आप याद कर लीजिए। केंद्र अधिपति दोष बृहस्पति देव को तब ही लगेगा जब आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में बृहस्पति देव 6, 8 और 12 में बैठे हों। ये लिख लीजिए, आप किसी पेपर पर लिख लीजिए। केंद्र अधिपति दोष, ये पिछली मैं वीडियो में बता चुका हूँ, 3 नंबर की जो राशि थी उसमें बता चुका हूँ कि इन्हें केंद्र अधिपति दोष लगता है। लेकिन इस पे एक नियम लागू होता है कि बृहस्पति देव मान लीजिए 6, 8, 12 में बैठे तो ही केंद्र अधिपति दोष लगेगा, इसके अलावा कहीं भी बैठे तो वो उस कंडीशन में यह दोष इन पे नहीं लगेगा, फिर ये योग कारक में आ जाएंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है 10 नंबर शनिदेव। शनिदेव को एक त्रिकोण की राशि मिली, एक बुरी राशि जरूर, बुरा घर जरूर मिला साथ साथ में, क्योंकि 10 और 11 नंबर दोनों शनिदेव की है। लेकिन यह योग कारक में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको एक राशि को मिल गई त्रिकोण की। इस कारण से शनिदेव को एक राशि त्रिकोण की मिलने के कारण, और 10वें और 11वें नंबर की राशियों के मालिक शनिदेव है, तो ये योग कारक में आएंगे। क्योंकि एक बुरा घर जरूर मिला इन्हें, लेकिन एक राशि त्रिकोण की मिल गई, इस कारण से इन्हें कोई दोष नहीं लगेगा, ये योग कारक में आएंगे। फिर यहाँ मैं बृहस्पति देव के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ लिखा है मंगल देव, मंगल देव मारक है ही। 2 नंबर लिखा है यहाँ। 2 नंबर जो राशि होती है वह होती है शुक्रदेव की, वो भी योग कारक है। 3 नंबर योग कारक है, क्योंकि 4 नंबर है चंद्रदेव। चंद्रदेव इसमें आएंगे, इनके हैं अति शत्रु। इस कोने के लिए भी आप ध्यान रखिए, इस कोने में अगर कोई ऐसा ग्रह बैठा है, ऐसी राशि है जो अकेली राशि है, किसी 2 राशियों की ये मालिक नहीं है, चंद्रदेव को जैसे एक ही राशि मिली हुई है, तो उस कंडीशन के अंदर चंद्रदेव को अगर एक ही राशि मिली है और 11 नंबर की घर के अंदर वो बैठे हैं, तो वह भी मारक ग्रहों में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये धन स्थान तो है, लेकिन छोटी बीमारियों का घर भी है। छोटी मोटी जो बीमारियां चलती है जीवन में, उसका हाउस भी है। तो यह लग्नेश के अति शत्रु हैं, और इस कोने के अंदर 11 नंबर पर जो भी राशि अकेली हो, और कोई राशि ना मिली हो उसको, और कोई घर ना मिला हो, तो वह भी मारक ग्रहों में आता है। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा है 5 नंबर जो हाउस ही गलत है, और सूर्य देव की राशि है। इस कारण से इस कुंडली के अंदर वैसे है तो अति मित्र बुध देव के, लेकिन घर गलत होने के कारण यह भी मारक ग्रहों में आएंगे, सूर्य देव। तो इस कुंडली में मारक ग्रह हुए मंगल देव, चंद्रदेव, चंद्रदेव और सूर्यदेव। और यहाँ पर योग कारक ग्रह बने बुधदेव, शुक्रदेव और शनिदेव।
और बृहस्पति देव जो है इस कुंडली के अंदर, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, वह मारक है या नहीं वो आपको खुद देखना है कि वो बैठे कहाँ है। अगर वो 6 8 12 में बैठे हैं तो उस कंडीशन के अंदर ही वह मारक लिस्ट में आएंगे, क्योंकि केंद्र अधिपति दोष इन पर लगा हुआ है, बाकी में वो मारक पर नहीं आएंगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी दोस्तों, जो थी सिंह लग्न के बारे में, कन्या के बारे में। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, ये आप लिख लीजिए कि ये मारक है, ये योग कारक है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको हर चीज और डीपली समझा दूंगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक इस वीडियो के लिए, लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और शेयर कीजिए अगर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, बहुत बढ़िया रहेगा। और नए व्यूअर हैं तो पहले इस वीडियो को ना देखें, पहले देखें पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन उसके बाद आपको हर चीज समझ में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।